नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 19 टाइम्स की जो परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। उसके सिलेबस के विषय में बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भैया अब सिलेबस कौन सा आएगा, पुराना सिलेबस होगा या नया सिलेबस आएगा, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द वीडियो चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने हाल ही में दिनांक 3 तारीख को यानी 1 या 2 दिन पहले ही अपनी नोटिफिकेशन जारी करी है रिगार्डिंग द AIB 19। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन लोगों ने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, अपना जो उनकी स्टेट बार है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अपना एनरोलमेंट ले लिया था। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपको 2 वर्ष आपका जो स्टेट बार है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 वर्ष के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। तो वे सभी कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे थे AIB 19 का, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कैंडिडेट्स ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये सिलेबस जो नया आएगा या पुराना आएगा, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी जो नोटिफिकेशन जारी की है, नोटिफिकेशन में सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पहले भी परीक्षाएं करा चुकी है, जैसा AIB 19, AIB 17। लेकिन इस बार जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा कंडक्ट होगी AIB 19 की, उसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ नए एक्ट्स की बढ़ोतरी हुई है। आपको पता होगा BNS, BNSS और BSA, ये 3 एक्ट्स अभी नए आए हैं। तो क्या ये एक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 19 टाइम्स की परीक्षा होगी उसमें कंसीडर होंगे, उसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अब परीक्षा 19 टाइम्स में कंडक्ट कराएगी, अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन तीनों एक्ट्स को इस एग्जाम में कंसीडर करती है तो आपको नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर चीज की इंफॉर्मेशन अपने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराती है अपनी वेबसाइट पर। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर बने रहिए, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहिए। लेकिन अभी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर अगर सिलेबस सेक्शन में जाते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर सिलेबस सेक्शन में जाते हैं तो अभी वहां पे AIB 18 का सिलेबस है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आगे की प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन किसी तरीके का सिलेबस में कोई चेंजेस करती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे तैयारी करनी है। अब देखिए, सिलेबस चेंज करती है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या सिलेबस चेंज कर सकती है? देखिए, अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिलेबस चेंज करती है तो थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज करेगी और उस सिलेबस में शायद ही इन 3 एक्ट्स को कंसीडर करेगी। इन 3 एक्ट्स को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपनी परीक्षा में ऐड कर सकती है। अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इनको कंसीडर करेगी या नहीं करेगी। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अपने एंड से दे रहा हूं, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने AIB 17, AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। उनमें इस तरीके का अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को चेंजेस करती तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर साल अपनी एग्जाम के साथ जब भी नोटिफिकेशन रिलीज करती है उसके बाद अपना सिलेबस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अपलोड करती है। अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी दिनांक 3/9/2024 को नोटिफिकेशन जारी करी है रिगार्डिंग द AIB 19 कि आप AIB 19 के फॉर्म फिलअप कब से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो AIB 19 की परीक्षा जो होनी है उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं दिनांक 3 सितंबर 2024 से। 3 सितंबर 2024 से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट भी आप 3 सितंबर से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज जो होंगे वो आपके 25 अक्टूबर को क्लोज होंगे। 3 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड है 28 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन 18 नवंबर।
पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड वो है आपकी 18 नवंबर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 24 नवंबर। ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 24 नवंबर, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए एक मैं चीज आपको बता दूं, अभी आपके पास बहुत सारा समय है तैयारी करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम्स की परीक्षा की। चूंकि पिछली परीक्षा जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की है, उस परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट्स अनुत्तीर्ण हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। उनको यही सही तरीके से नहीं पता था कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा, क्या उन लोगों को करना था और कितने नंबर पे पास थे। तो आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा, आपके पास अभी बहुत सारा समय है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नया सिलेबस कोई रिलीज करती है तो अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेगी, लेकिन अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ऐसा कोई भी अपडेट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट आ जाएगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को कंसीडर कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि नया सिलेबस क्या है। लेकिन अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कोई नया सिलेबस रिलीज करती भी है तो ये 3 एक्स जो BNS, BNSS और BSA, ये 3 एक्स ही आपके पास आएंगे। इनको भी आपको तैयारी करनी है। ये भी एक्स हो सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम्स की परीक्षा में कंसीडर हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।